me Ejazul Haq, and today our topic is metaplasia. मेटाप्लेजिया आज हमारे सिविल एडॉप्टेशन का ये लास्ट टॉपिक है और ये हमारे पास मतलब 3 पार्ट जो है हमने अपलोड किए और ये हमारे पास 4 नंबर का पार्ट है और इसमें हम मेटाप्लेजिया को कवर करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग टू द टॉपिक मेटाप्लेजिया, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमें जो है जो सजेशन दे कि आपको मतलब समझ आ रही है या नहीं आ रही है, हम इसमें कौन से इम्प्रूवमेंट जो है वो हम लाए ताकि हम उसमें बेहतरी करने की कोशिश करें. तो हम स्टार्ट करते हैं मेटाप्लेजिया. मेटाप्लेजिया इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मीन दैट चेंज इन द फॉर्म. अब मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया is the reversible replacement of one differentiated cell type with another mature differentiated cell type. कहने का मतलब क्या है कि एक फॉर्म ऑफ सेल्स के दूसरे फॉर्म ऑफ सेल्स से रिप्लेस होने को हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया कहते हैं. अब ये जो मेटाप्लेजिया है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल फिनोमेना है. अब मैं आपको एक जनरलाइज एग्जांपल देता हूँ, आप मेटाप्लेजिया को समझ जाओ. आपके पास एक स्टिमुलाई है, एक इंजरियस एजेंट है, उन्होंने एक एनवायरनमेंट डेवलप किया हुआ है से. अब उस एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास जो राउंड सेल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते. मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ. और इसी एनवायरनमेंट के अंदर रेक्टेंगुलर जो सेल फॉर्म ऑफ सेल है वो आपके पास बेस्ट सर्वाइव करते हैं. तो जब ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो उस सेल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने एक फॉर्म को दूसरे मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स के फॉर्म के साथ रिप्लेस करते हैं. यानी इस एनवायरनमेंट में सेल जो है, राउंड सेल जो है वो रिप्लेस करते हैं रेक्टेंगुलर से और वो सर्वाइव करते हैं. और जब आपके पास वो जो स्टिमुलाई होता है वो ख़त्म हो जाते हैं तो जो सेल्स होता है ये अपने नॉर्मल डिफरेंशिएटेड पैटर्न में आपके पास वापस आ जाते हैं. So basically, metaplasia is the reversible replacement of one differentiated cell type with another mature differentiated cell type and added to survive against the stimuli. And simplest form, in simplest terms, it is as if the original cell are not robust enough to withstand to the new environment. यानी जो आपके पास ओरिजिनल सेल है, जो नया एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसके साथ वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता. तो दे कैन चेंज एंड डू अनदर टाइप, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, जनरलाइज एग्जांपल के जो राउंड है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म से टू मतलब वो जो है ज़्यादा सिचुएबल होता है उसमें. इफ़ द स्टिमुलाई दैट कॉज द मेटाप्लेजिया इज रिमूव और सीज, जो स्टिमुलाई है, मैंने आपको कह दिया कि जो स्टिमुलाई है जिन्होंने मेटाप्लेजिया को स्टिमुलेट किया हुआ है, जब आप उसको मतलब ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, तो फिर आपके पास जो मतलब जो सेल्स होते हैं वो अपने नॉर्मल जो डिफरेंशिएटेड के जो पैटर्न होते हैं उसमें वो क्या करते हैं? वापस आपके पास आ जाते हैं. सही है. अब हम पढ़ेंगे, आपके पास एग्जाम्पल पढ़ेंगे मेटाप्लेजिया की. हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटाप्लेजिया है जो कि हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एसोसिएट करता है. जो आपके पास स्मोकर होते हैं, जो स्मोक करते हैं या जो स्मोक्स वगैरह होते हैं या जो डस्ट पार्टिकल वगैरह आपके जो है ईयर में आ जाते हैं, तो आपके पास जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है आपके वो उसके लिए मतलब इरिटेंट है. मतलब ये है कि आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो इस एनवायरनमेंट में जो है वो सही सर्वाइव नहीं करता. तो फिर आपके पास क्या करते हैं? ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है आपके पास जो ब्रोंकियल सेल कन्वर्ट फ्रॉम म्यूकस सीक्रेटिंग सिलिएटेड, बात याद रखना, यानी जो स्मोक है या जो डस्ट वगैरह पार्टिकल आपके एयर में हैं, तो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जो ब्रोंकियल सेल्स है, जो आपके पास म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सिलिएटेड सेल्स जो होते हैं वो आपके पास म्यूकस सीक्रेटिंग सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आपके पास रिप्लेस हो जाते हैं नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स के अंदर. अब इसका क्या मतलब है? आपके पास जो स्मोक या जो डस्ट पार्टिकल एंड द एयर्स होते हैं, जो आपके पास म्यूकस सीक्रेटिंग सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल है ब्रोंकाई का,
वो आपके पास इस एनवायरनमेंट में सही सर्वाइव नहीं कर सकते। वो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये इसके लिए एरिएटेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास इस तरह का एनवायरनमेंट होता है तो आपके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो सेल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नॉन सिलिएटेड स्क्विमस एपिथेलियम, जो कि आपके पास म्यूकस को नहीं सिक्रीट कर सकता। द स्ट्रॉन्फस सेल में become a dysplastic or cancerous if the stimuli are not removed। अगर आप स्टिमुलाई को नहीं रिमूव करते तो ये आपके पास जो रिप्लेसमेंट हुई जो मेटाप्लेजिया है ये आपके पास डिस्प्लेजिया और कैंसर जो है मतलब उसमें डेवलप हो सकता है। सही है। फिर आपके पास एक दूसरा एग्जांपल है बेरेट एसोफेगस। सही है। अब बेरेट एसोफेगस ये हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास मेटाप्लेजिया के एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जो नॉन केराटिनाइज्ड स्क्विमस एपिथेलियम ऑफ द एसोफेगस होता है वो आपके पास मेटाप्लेजिया मेटाप्लास्टिक बन जाता है और आपके पास म्यूटिनियस कॉलमनर सेल्स बन जाते हैं। से इसमें क्या होता है कि आपके पास जब आपके पास स्टोमक में जो एसिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ये जो एसिडिटी होती है ऊपर जो आपके पास जो आप ये कह सकते हैं कि जो एसोफेगस होते हैं उसमें ये जो है पहुंचना शुरू हो जाते हैं और उसको एरिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपके पास जो एसोफेगस के सेल्स है से वो आपके पास इस एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट को नहीं बेयर कर सकते, इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर आपके एसोफेगस के जो सेल्स है जो स्क्वेमस एपिथेलियम है जो एसोफेगस के जो स्क्वेमस एपिथेलियम के जो एपिथेलियम है वो आपके पास मेटाप्लेजिया होते हैं और वो आपके पास कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाता है, जो कि आपके पास इस एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आपके यानी सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर स्टोमक में एसिडिटी बढ़ जाती है इसोफेगस की तरफ अगर जाता है तो वो इसोफेगस के जो सेल्स होते हैं उस एनवायरनमेंट को नहीं बेयर कर सकते, तो फिर इसोफेगस के जो सेल्स होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम वो मेटाप्लास्टिक बन जाते हैं म्यूटिनियस कॉलमनर सेल में वो रिप्लेस हो जाते हैं। इफ स्ट्रेस प्रेसेस मेटाप्लेजिया कैन प्रोग्रेस, जिस तरह हमने कह दिया इस बात को कि अगर आप जो स्ट्रेस है जो स्टिमुला है इसको आप रिमूव करते हैं सीज कर देते हैं तो आपके पास मेटाप्लेजिया के मतलब वो अपने जो नॉर्मल जो पैटर्न ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो उसमें वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर वो प्रेसिस्टेंट रहती है वो मौजूद रहती है तो फिर आपके पास मेटाप्लेजिया कैन बी डेवलप डिस्प्लेसिया इवन इट बिकम कैंसर। Barrett esophagus, for example, and eventually progress to adenocarcinoma of the esophagus। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर ये जो बेरेट एसोफेगस है आप जो है मतलब जो आपके पास जो स्टिमुला है उसको आप नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, रिमूव नहीं करते, तो फिर आपके पास ये जो बेरेट एसोफेगस होता है ये आपके पास एडिनोकार्सिनोमा में डेवलप हो जाता है। सही है। यहाँ पे आपके पास जो है बेरेट एसोफेगस है मतलब उसमें जो एसोफेगस में उसमें एसिडिटी जो बढ़ जाती है और यहाँ पे आपके पास जो है कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स है और ये आपके पास स्क्वेमस जो मेटाप्लेजिया है। मैंने आपको कह दिया कि जो कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं आपके पास स्क्वेमस जो मेटाप्लेजिया है उसमें आपके पास जो है रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे पास जो सेलुलर एडाप्टेशन के जो टॉपिक हैं उसको हमने जो है ख़त्म किया हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपके पास जब सेलुलर एडाप्टेशन आपके पास फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पास क्या हो जाता है सेलुलर इंजरी हो जाती है और जब सेलुलर इंजरी आपके पास हो जाती है तो फिर उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और जब सेलुलर इंजरी फेल हो जाती है तो फिर आपके पास डेथ हो जाती है और डेथ पर जो सेल्स होते हैं वो थ्रू इवन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेलुलर इंजरी फिर एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस हम पढ़ेंगे। हम वन बाय वन इंशाल्लाह हम पैथोलॉजी को कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पैथोलॉजी वी विल स्टार्ट द फार्माकोलॉजी, वी विल स्टार्ट द फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इंग्लिश, ये हम जो है सारे जो सब्जेक्ट है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड एंड आपसे एक बार पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जो वैल्यूएबल सजेशन है आपके वो हमें दे दें कि हम किस तरह इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।